दोस्तों, ज्योति ने अपने ही पति को अपने प्रेमी से मरवा दिया। आखिर क्या है इस कहानी का पूरा सच? कहानी को पूरी देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक परिवार रहता था। वो परिवार बहुत गरीब था। परिवार में 6 लोग थे, माता पिता और उनके 4 बच्चे। 2 बहनें और 2 भाई थे। माँ का नाम आरती था और पिता का नाम रमेश था। तो जो रामेश्वर था वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए गांव में ही मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उससे उसके घर का गुजारा नहीं होता था। जो उसके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, वो सिर्फ इतना ही कमा पाता था कि उसके घर में रोज़ खाना बन जाए, क्योंकि गांव में उसे कोई भी इतनी मजदूरी नहीं देता था ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए और उन्हें अच्छा खाना खिला पाए या उसने अच्छे कपड़े पहना पाए। ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। वो उनके लिए सिर्फ इतना ही कर पा रहा था कि उन्हें 2 वक्त की रोटी खिला दे। तो अपने घर की ये गरीबी देख के जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि क्यों ना हम कहीं बाहर चलें। दुनिया आजकल बाहर कमा खा रही है, तो हम भी चलते हैं, शायद हमारे हालात वहाँ जाके सुधर जाएंगे। हम सब लोग भी वहाँ काम कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो अपनी पत्नी की बातों से सहमत हो जाता है और वो बाहर जाने लगते हैं। वो अपने गांव से कहीं शहर जाने लगते हैं और शहर में जाके रहने लगते हैं। तो जब शहर पहुंचते हैं तो जो उनका परिवार होता है, तो सारा परिवार एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। तो जो उनकी बेटी थी छोटी, जिसका नाम ज्योति था, तो जब वो कंपनी में काम करती है तो काम करते करते उससे वहाँ पे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। लेकिन जो ज्योति थी उसका सारा परिवार ही वहाँ काम कर रहा था, उस फैक्ट्री में। उसके भाई भी और उसकी माँ, सब लोग वहीं काम कर रहे थे। तो जो उनके प्यार का सिलसिला है वो ज़्यादा चल नहीं पाता, क्योंकि सब एक ही जगह थी। तो इस वजह से उसके परिवार वालों को उस पर शक होने लग जाता है। जब शक होने लग जाता है, क्योंकि उनका शक भी जायज़ था कि जो लड़का था वो उसके सारे परिवार को छोड़ के ज्योति से ही ज़्यादा बातचीत करता था, उसके पास ज़्यादा रहता था। तो ये सब देख के उसके परिवार वाले उस पर शक करने लग जाते हैं और वो इस बात से परेशान होने लग जाते हैं कि कोई ऊंच नीच बात ना हो जाए। तो एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो, मुझे उस लड़के की और ज्योति की आदतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। उनके बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन अगर कोई ऊंच नीच बात हो उससे पहले क्यों ना हम ज्योति की शादी कर दें। उसके पति ने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो। अगर कोई ऊंच नीच बात होगी तो हम गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और लोग हमें तरह तरह के ताने देंगे। क्यों ना हम ज्योति के लिए लड़का देख के यहीं पे शादी कर दें। तो इस बात से वो दोनों सहमत हो जाते हैं और ज्योति के लिए वहीं पे एक लड़का देखने के लिए शुरू कर देते हैं। जब थोड़े दिनों तक लड़का ढूंढते हैं तो उन्हें एक अच्छा लड़का मिल जाता है और वो ज्योति के रिश्ते की बात करते हैं। तो वो लड़के वाले भी बोल देते हैं कि हमें रिश्ता मंजूर है, हम आपकी बेटी को देखना चाहते हैं एक बार। तो ज्योति के पिता और लड़के वालों को अपने घर बुला लेते हैं और ज्योति को दिखाते हैं। तो वो ज्योति को देख के पसंद कर लेते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। तो जो लड़के वाले होते हैं वो कहते हैं
कि हम जल्दी ही शादी करना चाहेंगे। लेकिन ज्योति शादी कर तो रही थी, पर वो अंदर से बहुत दुखी थी। वो सोच रही थी कि मैं उसी लड़के से ही शादी करूंगी जिससे मैं प्यार कर रही हूँ, और वो इस बात को अपने घर में चलाने ही वाली थी कि उसके परिवार को पहले ही उस पर शक हो गया था। इस वजह से उसके परिवार वाले उसकी शादी करने लग गए थे। इसलिए अपने परिवार में उसने ये बात को नहीं छेड़ा था, और जैसे जैसे उसके परिवार वाले कर रहे थे वो वैसा ही वैसा कर रही थी, तो वो कुछ नहीं बोलती। और जो लड़के वाले होते हैं वो जल्दी ही शादी रख लेते हैं और ज्योति की शादी करते हैं वो लोग। शादी करने के बाद ज्योति को ससुराल भेज देते हैं, लेकिन जो ज्योति का दिल दिमाग था वो उस लड़के के पास ही था, और वो उस लड़के के ही बारे में सोचती थी और सोच रही थी कि मैं उसी की होकर रहूँगी। और वो शादी के बाद भी उस लड़के से बातचीत करती थी, फ़ोन पर बात किया करती थी। तो उसका पति उस पर शक करने लग गया था, पर वो अपने पति से छुपकर बात करती थी, इसलिए उसके पति को उसके पास के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कह पा रहा था। तो जब ज्योति उस लड़के से ज़्यादा ही, जब उसका पति ड्यूटी चला जाता है, उसके बाद वो सारे दिन फ़ोन पे बात करती रहती है। तो उसकी सास, जब उसका पति ड्यूटी से आ जाता है तो उससे कहती है कि तेरी बहू सारा दिन फ़ोन में लगी रहती है, पता नहीं किससे बातें करती है। और जब हम पूछते हैं तो वो बोल देती है हमारी फ्रेंड है ये वो। तो ये हमें कुछ नहीं बताती, ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिससे ये सारे दिन बातें करती है। तो जो ज्योति के पति का शक होता है वो यकीन में बदलने लगता है, और वो ज्योति को पूछने लगता है कि तुम किससे बात करती हो सारा दिन। तो वो बोल देती है कि अपनी फ्रेंडों से भी बात नहीं करूं, अब मेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी फ्रेंडों से बात करना छोड़ दूं। लेकिन जब तक उसका पति घर आता था तब तक वो फ़ोन में से नंबर वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया करती थी, ताकि उसके पति को पता न चले। और कहती है अपने पति से, आपको यकीन नहीं होता तो मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए। वो अपना फ़ोन अपने पति को दिखा देती है। ऐसे ऐसे समय बीतता जाता है। तो ज्योति कहती है इससे पहले कि कुछ हो मैं ही कुछ करती हूँ, नहीं तो मेरी ज़िंदगी इसके ही लायक रह जाएगी। तो वो अपने प्रेमी से कहती है कि देखो, अगर तुम्हें मुझे पाना है तो मेरे पति को ख़त्म करना होगा। जब तक मेरे पति रहेंगे तब तक हम दोनों एक नहीं हो सकते। तो उसकी बातों में वो भी आ जाता है और कहता है कि ये बताओ तुम्हारा पति किस टाइम ड्यूटी जाता है और किस टाइम आता है। तो सब कुछ वो अपने प्रेमी को बता देती है कि उसका पति किस वक्त घर से निकलता है और किस वक्त आता है। तो एक दिन जब ज्योति का पति ड्यूटी जा रहा था, तो जब रास्ते में ट्रैफिक लगा हुआ था, तो जो ज्योति का प्रेमी था वो उस जगह आ जाता है, और जब ट्रैफिक खुलता है, सब गाड़ी चलने लगती हैं, तो उसी दौरान ज्योति के पति को उसका प्रेमी एक सड़क हादसे के तौर पर उसे मारकर चला जाता है। उससे वो ये साबित करना चाहता था कि ज्योति के पति को किसी ने मारा नहीं, बल्कि उसकी मौत एक हादसा थी। इस तरीके से ज्योति अपने पति को अपने ही प्रेमी से मरवा देती है। उसके बाद जब उसके मरने के बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं, तो वो सभी से कहने लग जाती है कि मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं पूरी ज़िंदगी एक विधवा बनकर काटना नहीं चाहती, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। और वो अपना ससुराल छोड़ के अपने घर आ जाती है। लेकिन ज्योति को माँ बाप को इसी बात का डर था जो ज्योति ने किया, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर आ जाती है और फिर से उसी जगह ड्यूटी करने लग जाती है उस लड़के के लिए। और दोस्तों, जो ज्योति ने किया, क्या वो अच्छा किया या बुरा किया,
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।